दोस्तों, सनातन धर्म के शैव मत में ज्योतिर्लिंगों का बार बार उल्लेख आता है। ज्योतिर्लिंग अर्थात सर्वशक्तिमान शिव की एक दीप्तिमान प्रतीक, जिसकी उपासना शिव भक्त करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार मूल रूप से कुल 64 ज्योतिर्लिंग होते हैं, जबकि उनमें से 12 को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग अपने आप पीठासीन देवताओं के नाम पे होते हैं और प्रत्येक देवताओं को शिव का एक अलग रूप माना जाता है। इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर उज्जैन याम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम। दोस्तों, अगर आपने श्लोक की यह पंक्ति पढ़ी या सुनी है या फिर आप संस्कृत समझते हैं तो आप जरूर समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी हां, आज की इस वीडियो में हम आपको उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर और उसकी यात्रा के विषय में बताएंगे, जैसे कि कब और कैसे वहां पहुंच जाएं, बाबा के दर्शन कैसे किए जाएं, होटल और बाकी चीजों की भी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, हमेशा से हमारी ये कोशिश होती है कि आप तक हम संबंधित टॉपिक के बारे में सही और पर्याप्त जानकारी पहुंचा पाएं, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हां, आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से भरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, क्षिप्रा नदी, जिसे क्षिप्रा भी कहते हैं, उसके किनारे बसे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है तथा जिसे पुराणों में उज्जैनी, अवंतिका तथा अवंतिकापुरी भी कहा गया है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी एक खास विशेषता यह है कि एक लौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, और ऐसी मान्यता है कि एक स्वयंभू शिवलिंग है, अर्थात यह स्वयं स्थान पर प्रकट हुआ और यहां हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि बाबा महाकाल के दर्शन करने जाने का सही समय क्या है। दोस्तों, वैसे तो यहां लोग साल भर आते हैं, लेकिन यहां जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। यह समय सर्दियों और बसंत का रहता है, इसलिए इससे अच्छा समय महाकालेश्वर जाने के लिए कोई और नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह है कि भाई यहां पर पहुंचे कैसे? तो देखिए, तकरीबन देश के हर हिस्से से यहां आने की सुविधा है, चाहे वो वायु मार्ग हो, रेल मार्ग हो या फिर सड़क मार्ग हो। अगर आप यहां हवाई मार्ग से आते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में महारानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, जहां पहुंचने के बाद उज्जैन तक जाने के लिए कोई भी टैक्सी, बस या कैब आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, महारानी अहिल्याबाई होलकर से महाकालेश्वर की दूरी मात्र 56 किलोमीटर है, जिसमें आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। इसके अलावा आप यहाँ ट्रेन से भी आ सकते हैं। जी हाँ, उज्जैन भारत के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। अगर आपको कहीं से उज्जैन की सीधी ट्रेन नहीं मिलती है तो आप भोपाल या इंदौर तक की सीधी ट्रेन ले सकते हैं, और यहाँ से आपको बहुत सारे उज्जैन तक की कनेक्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो राज्य के अलग अलग हिस्सों से उज्जैन के लिए डायरेक्ट बस भी चलती है। नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 52 इस देश के प्रमुख शहरों से इसे जोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि यहाँ पर कैसे आएं, लेकिन यहाँ पर आपको रुकने के लिए होटल की भी आवश्यकता होगी, जिसे आप ऑनलाइन बुक कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर कोई असुविधा ना हो। नॉर्मली आपको यहाँ पर 700 से लेकर 1500 रुपए तक का रूम मिल जाता है। इसके अलावा आप स्क्रीन पर दिख रहे महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से 400 से लेकर 1200 रुपए तक का रूम बुक कर सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर का सबसे प्रमुख आकर्षण है वहां होने वाली भस्म आरती। ऐसा समझ लीजिए कि महाकालेश्वर की भस्म आरती में सम्मिलित होना सौभाग्य की बात है, और ये मौका सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपको भस्म आरती में मौजूद रहने की सीधी परमिशन मिल जाती है। यह बुकिंग आप मंदिर की वेबसाइट से कर सकते हैं, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ध्यान रहे, भस्म आरती की बुकिंग के हिसाब से ही आपको अपनी यात्रा की प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि भस्म आरती की बुकिंग की प्रक्रिया भी रेलवे टिकट बुकिंग की जैसी है। 1 महीने पहले भस्म आरती की बुकिंग शुरू हो जाती है, और यह आपको टिकट अवेलेबिलिटी के अनुसार ही मिलेगा। इसलिए आपको आईडी प्रूफ के अलावा एक फोटो की जरूरत पड़ती है।
बुकिंग होने के बाद आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। इसके अलावा आपको एसएमएस भी प्राप्त होगा, जिसे आपको वहां दिखाना जरूरी है। आप भस्म आरती के लिए सीधी भस्म आरती काउंटर से भी टोकन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको आईडी प्रूफ के साथ साथ फोटो और एक फॉर्म भी भरना होता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर काफी भीड़ होती है, इसलिए असुविधा से बचने के लिए आप ऑनलाइन ही लें। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि आपको अलग से बाबा के दर्शन के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भस्म आरती के दौरान ही आपको बाबा के अद्भुत रूप के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। फिर भी यदि आप दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा के दौरान किसी भी समय बाबा के दर्शन को जा सकते हैं। परंतु यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से 250 रुपए का वीआईपी दर्शन टिकट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम आपको भस्म आरती की प्रक्रियाओं के बारे में बताते हैं। महाकाल मंदिर में भस्म आरती सुबह 4 बजे से 5 बजे तक होती है, लेकिन श्रद्धालुओं को रात 1 बजे से ही लाइन में लगना होता है। अपने साथ भस्म आरती में ऑनलाइन या ऑफलाइन मिली परमिशन का प्रिंट आउट साथ रखें। भस्म आरती और जलाभिषेक के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनकर जाना अनिवार्य होता है। भस्म आरती के बाद हर रोज बाबा महाकालेश्वर का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है, जो सुंदर और मनोहारी होता है। महाकाल के दर्शन करने के बाद आप जूना महाकाल के दर्शन जरूर करें। इस मंदिर के ऊपरी तल पर नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दौरान वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। इसके अलावा मंदिर में एक प्राचीन कुंड भी है। दोस्तों, उज्जैन मंदिरों का शहर है। इसके अलावा आप विभिन्न मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि चिंतामन गणेश मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, देवी हरसिद्धि मंदिर, 16 श्री नवग्रह मंदिर आदि। दोस्तों, सुविधा के लिए आप उज्जैन दर्शन बस, जो बस स्टैंड के पास ही मिलती है, उसे ले सकते हैं। यह आपको सभी प्रसिद्ध मंदिर दिखा देगी। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जगह की यात्रा की डिटेल या फिर कुछ और दिलचस्प जानकारियों के साथ। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो एक छोटा सा काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, संग में इसको लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली यात्रा में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत।